स्टूडेंट्स है मॉड्यूल 14 डे 6 चाक द टॉक लेकर मैं हाजिर हूँ। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी है और जिसकी आपने पूरी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है, करी तो होगी। मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी होंगे, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट पढ़े में सिंपल वे में प्रिपेयर अ स्मार्ट प्लान्स टू मैक्सिमाइज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स, इस सेंटेंस की मीनिंग है कि जो भी आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लान कर रहे हो तो प्लीज स्मार्ट गोल सेट कीजिए। ओके, जो भी आप तैयारी कर रहे हो स्मार्ट वे में कैसे कर सकते हो। वी हैव अ इंटरनेट टुडे सो यू कैन सेलेक्ट अ स्मार्टनेस इजी वे। ओके, इन अ शॉर्ट आप वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो शॉर्ट वे में। स्मार्ट वे, कम टाइम में, देखिए कम टाइम में और स्मार्ट वे में प्लान कीजिए। देन क्योंकि आज डे टू डे लाइफ का पार्ट क्या है हमारे, इंटरनेट जो हम सीख रहे हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, ये हमारे लिए ट्रेजर है। तो प्लान योर ट्रेजर, उसमें आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे अपने गोल को आप सेट कर सकते हो और अच्छे से प्लान करके स्मार्ट गोल तैयार कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड फॉर्मुलेट अ प्लान टू स्ट्रेटन एंड इम्प्रूव रिस्पेक्टिव। जो भी आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसके साथ अपने आप को प्लान कीजिए। क्योंकि देखिए हम में खूबियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, यही चीज बता रहा है। खूबियां तो है ही, उसको हम देखते हैं, लेकिन जो हमारी वीकनेस होती है, जिसमें जैसे आपको रोज डेली एफए डेली पहुंचना है लेकिन आप उठ नहीं पाते हो तो क्या करना है, जो आपकी वीकनेस है अलार्म सेट कीजिए। ये मेरी वीकनेस थी जब मैं एफए जाती थी, वर्क प्लेस पे जाती थी और उठना होता है तो क्या करती हूँ, ओनली वन अलार्म सेट नहीं करती, क्या करती हूँ 1 2 3 4 अलार्म सेट करती हूँ। मेरे पास क्लॉक है यानी 2 क्लॉक्स एंड मोबाइल तो है ही यानी 2 क्लॉक, 2 घड़ियों में अलार्म सेट करती हूँ। ठीक है, देन 2 मोबाइल में, एक से नहीं उठूंगी, एक अपने पास रखती हूँ, मोबाइल अपने पास रखती हूँ और एक अलग अलग जगह रखती हूँ ताकि मैं उठ सकूं। तो आप ऐसे ही अपने स्मार्ट गोल सेट कर सकते हो। जो भी आपकी वीकनेस है, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, आप अपने अकॉर्डिंगली उस वीकनेस को सेट कर सकते हो। उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। अगर आप कह रहे हो आप में इसमें वीक हूं, क्यों हूं, उसका सोल्यूशन निकालना है, देन प्लान करना है। ओके, हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने की बहुत ही जरूरत होती है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली बताया है, फैसिलिटेटर आपको अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे। ठीक है, देन आप तो स्मार्ट है ही हो, तो प्लीज अपने गोल को खुद से प्लान कीजिए, देन स्मार्ट वे में। ओके, नेक्स्ट है 4 C challenges you may encounter during competitive exam and plan to overcome them। ये भी उसी से रिलेटेड है। जो भी आपके चैलेंजेस आते हैं आपके एग्जाम के थ्रू, उसको आपको एकदम ध्यान से देखना है दौरान, यानी उसके जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आ रहे हैं, ड्यूरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उस बीच में आपको जैसे स्मार्ट गोल सेट करने होंगे। जो भी चैलेंज बीच में कुछ भी आ सकते, प्रॉब्लम हर्डल जो भी आ सकती है, देन उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी लाइफ में, वो लाइफ का पार्ट है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू पर्सन हो सकती है। ठीक है ना। जो भी चैलेंजेस हैं उसको फेस कीजिए, उसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है लीव द क्लास विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ विल यू अचीव इट। जो भी आपके गोल्स एंड अचीवमेंट सक्सेसफुल है ना, इसमें बता रहे
FA क्लास भी हो सकती है, आपका कॉलेज स्कूल भी हो सकता है। यानी आप इतने कॉन्फिडेंस से अपनी क्लास छोड़िए सीख के, यानी सीख के ही हटिए। बिना सीखे मत हटिए, मैं कहती हूँ अच्छे से सीख के हटिए। जो भी आपका वर्क प्लेस पे आपको जाना है, जो भी आपके गोल्स हैं, यानी इतने कॉन्फिडेंट होइए कि जो भी आपको अचीव करना है उसमें आपको सक्सेस मिले। सो यहाँ पे ये चीज शो कर रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेना चलिए एक्टिविटी बुक देख लेते हैं। फर्स्ट आपका वोकैबुलरी बिल्डर है, सेम एज व्हाट आपको राइट डाउन करना है। 3 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, देन उसकी मीनिंग एक्सप्लेन करनी है, देन सेंटेंसेस आपको राइट डाउन करने हैं। ओके 3 ऑलराइट। देन ये PDF में शेयर करूंगी तो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है स्मार्ट स्टडी गोल। ओके सो उस ये है आपसे रिलेटेड है, तो आपको आपके बारे में लिखना है तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको आपका नाम, ओके आपका फैसिलिटेटर का नाम लिखना है, आपको डेट, ओके एंड व्हाट एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग, आप कौन सा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, अपने एग्जाम के बारे में आपको अपने बारे में आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको राइट डाउन करना है सारी चीजें। वाई हैव यू सेलेक्टेड दिस एग्जाम, आप ये एग्जाम क्यों सेलेक्ट कर रहे हो वो लिखोगे, अपने रीजन दोगे। ठीक है, व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक दिस एग्जाम। ओके सो आप ये एग्जाम कब देना चाहोगे, मंथ में दोगे, ईयर में दोगे, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ राइट डाउन करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन अ मंथ इन अ एग्जाम, ये FA में भी से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सकता है। देन जैसे ओपन लर्निंग के भी हर 6 महीने पे हो सकता है, उसमें भी हम दे सकते हैं। 6 मंथ में भी दे सकते हैं, देन 1 ईयर लेटर भी दे सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंगली आप राइट डाउन कर सकते हो। देन एंड हाउ मच टाइम डू यू हैव, ओके आप कितना टाइम लोगे स्टडी में, वो चीज़ है। सो आपको अपने अकॉर्डिंगली सारी यहाँ डिटेल फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो ये तो आप तो स्मार्ट हो, आप तो कर ही लोगे। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको 1 2 3 4 चीजें दी गई हैं। ठीक है, क्या है, रन SWOT ओके एग्जाम से रिलेटेड है आपके। बेसिकली आपका गोल्स है, जो बार बार ये आपको चीजें बताई जा रही हैं, ये गोल्स से रिलेटेड है। जैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे अभी डिस्कशन चल रहा है, देन उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसमें क्या आपके अपॉर्चुनिटीज आती है, देन थ्रेट्स क्या है, उससे रिलेटेड है। स्ट्रेंथ जो है आपकी, उसमें आप कैसे और ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हो, अच्छे इफेक्ट डाल सकते हो, ये है। देन वीकनेस पे आपका क्या है, उसको वीकनेस को कैसे आप स्ट्रेंथ में और ज्यादा बिल्ड कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्पल में दे देती हूँ, मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में भी दिया है। जैसे इन अ मॉर्निंग में हमें उठना होता है डेली। FA में हम 5 मिनट अर्ली पहुंचते हैं। ओके, और अगर ये हमारी हैबिट्स बनानी चाहिए, कैसे कर सकते हैं, अगर ये आपकी वीकनेस है, अगर आप जल्दी उठ नहीं पाते हो, जैसे अलार्म क्लॉक स्टॉप कर देते हो 1 मिनट 2 मिनट, और अगर आपकी ये वीकनेस है और अगर आप लेट होते हो, FA में उठने में लेट होते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 1-2 अलार्म सेट नहीं करना चाहिए। क्यों, और क्या करना चाहिए, फर्स्ट 1 2 3 4 अलार्म सेट कीजिए। ठीक है, अपने रूम के अंदर एक अपने पास रखिए, एक अपने से थोड़ा दूर रखिए, देन और दूर रखिए अलार्म, देन दूर रखिए, क्योंकि ये मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ इन अ मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है। इन 3:30 एंड 4 इन द मॉर्निंग। ओके, यानी सुबह के 4 बजे या 3:30 बजे मुझे रोज डेली उठना पड़ता है। ओके सो मैं ऐसे ही, ये मेरी वीकनेस है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ। देन तो मैंने क्या किया है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया, अलार्म सेट करके। फोन में अलार्म है वो मेरे पास रहता है, देन और जो अलार्म क्लॉक है वो मैं बेड से काफी दूर रखती हूँ ताकि मुझे उठने में हेल्प हो सके। तो अलार्म से मुझे
रोज डेली मेरी हैबिट बन गई तो मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी कोई भी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है आप कैसे कर सकते हो। देन आपका अपॉर्चुनिटी एरिया आ जाता है, तो उसमें भी कुछ आपको राइट डाउन करना है। फर्स्ट है सेक्शन ऑफ द एग्जाम यू कैन एक्सेल इन दैट, ओके, सो वो राइट डाउन करना है। रिसोर्स अवेलेबल दैट विल हेल्प यू, जो भी रिसोर्स आपको हेल्प कर रहे हैं वो आपको राइट डाउन करना है। देन टाइनी हैबिट्स, जैसे कि एक टाइनी हैबिट्स हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे हम वीकनेस में हमने एग्जांपल दिया कि अलार्म सेट करके, ओके, अलार्म सेट करके आप छोटी छोटी हैबिट्स हैं, देन आप इसको डे टू डे लाइफ में कन्वर्ट करोगे रोज डेली, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी उठना, तो आपकी नींद यानी ऑटोमेटिकली खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपकी जो भी टाइनी हैबिट्स आप इसमें आपको हेल्प कर सकते हो वो आप राइट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका है थ्रेड्स में है चैलेंजेस यू नीड टू ओवरकम, ओके, तो डॉक्टर हिमांशु गुप्ता गाइडेंस, ओके, सो आपको वो राइट डाउन करना है। ये मुझे पता नहीं है, या आप प्लीज फैसिलिटेटर से पूछिएगा, देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसका मुझे नहीं पता है, ओके। सो रिसोर्स दैट नीड टू बी फोन्ड, ओके, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके, यही मुझे नहीं पता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट है वाउलेट, वाउलेट, ओके, यू प्लान, ओके, जो भी आपकी वाउलेट प्लान्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है। स्पेसिफिक मेजर एंड अवेलेबल सॉरी अचीवेबल रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड, उससे रिलेटेड है। हाई क्या है, मीडियम क्या है, लो क्या है, वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। देन इम्प्रूवमेंट में क्या है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, प्लीज आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्लैरिटी फॉर ईच सेक्शन आइटम दैट यू हैव मेंशन इन योर प्लान, ओके, सो ये चीज आपको राइट डाउन करना है। अब हाई लेवल कितना है, इसको मीडियम कितना है, लो क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है, ये आपको राइट डाउन अच्छे से करना है। देन प्रोग्रेस रिव्यू, प्रोग्रेस रिव्यू में एवरी प्लान नीड टू बी रिव्यूड, ओके, सो ये चीज को रीड करना, मेजर करना, प्रोग्रेस अगेंस्ट डिफाइंड आउटकम्स, ठीक है। व्हेन डू यू एक्सेप्ट परफॉर्म टू फर्स्ट प्रोग्रेस रिव्यू, अपने प्लान को राइट डाउन करना है यहाँ स्टूडेंट से लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट से लेना प्लेज है आपका, हाउ मेनी आवर्स आर यू विलिंग टू कमिट टू योर प्लान सक्सेस, ओके, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर इसमें पूछा जा रहा है तो कितने टाइम आपने उसके लिए कमिटेड किया सक्सेस के लिए, वो आपको यहाँ पे देखिए। एवरेज आवर पर वीकेंड, एवरेज आवर पर डे ऑन वीकेंड, यानी अपनी लर्निंग के लिए कितना टाइम आप दे रहे हो, अपनी स्टडी के लिए कितना टाइम दे रहे हो, ताकि कमिट कर रहे हो ताकि आप सक्सेस हो जाओ, वो यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। देन वीकनेस, वीकनेस के बारे में आपको यहाँ राइट डाउन करना है, ओके, ये आपकी वीकनेस से रिलेटेड है, ये आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट, अब यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है, देखो हम वर्क हार्ड तो करते हैं लेकिन हम उसमें सिर्फ अपनी मेहनत ही, जैसे हम सिर्फ आप स्टडी करो सिर्फ रट रहे हो, सिर्फ रट रहे हो, यानी उसको याद कर रहे हो, याद कर रहे हो, उसको समझ नहीं रहे, बट उसको समझ के करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक तो ये चीज है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम सोचते कि हम पढ़ते जाए एग्जाम तक, नहीं, जब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, थोड़ी फनी लगेगा। मैं मैथ पढ़ना चाहती थी बट मैथ में कभी पढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उसको समझती ही नहीं थी, और अभी भी मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अभी भी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि मैं उसको समझ नहीं। बट इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में समझ लेती थी, ठीक है। कोई किसी टीचर ने मुझे गाइड नहीं किया इन पास टाइम में, मैंने खुद से ही एफेक्ट डाला सारा कुछ, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। एफए तो मुझे काफी टाइम बाद मिला। सो मैंने स्मार्ट वे में क्या करा, क्योंकि
फ़ोन्स आ गए थे, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए थे, तो मेरी आदत थी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना, कुछ ना कुछ करते ही रहना, ठीक है, लर्निंग के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे हेलो इंग्लिश ऐप के थ्रू वो क्या हो गया, उस टाइम पे इतने लोगों को पता नहीं होता था एप्स भी लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, बट मैं उस टाइम पे सीखती थी। मुझे मेरे सिस्टर एंड ब्रदर कहते ये क्या करती रहती, ये क्या लगी रहती है, बट वही लर्निंग मुझे आज काम आ रही है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ। ओके, जो मैं उस टाइम पे अपने बोलती थी कि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो उस टाइम पे कोई नहीं समझता था, देन अब वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, स्मार्ट वे में लर्निंग सीखती थी। तो ऐसे ही आपको लर्निंग के स्मार्ट वेज अब तो बहुत हो गए हैं, ठीक है, पर अब इसमें से भी आपको स्मार्ट वे में अपना लर्निंग का प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, एप्स के थ्रू, ओके, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वीकनेस में आपकी जो भी आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। स्ट्रेंथ में आप और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपका क्विज क्वेश्चन फॉर्मेट्स है, जो आपको क्वेश्चन के कुछ आंसर देने। मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है बिग साइज में, ताकि आपको हेल्प हो सके। तो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, देन कुछ मिस आउट हो जाता है तो इसमें से आप यूज कर लीजिएगा 1 to 10, ओके। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्लीज अगर आपको लगता है वीडियो ये आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज ज्यादा शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट के साथ, ओके। मुझे इससे आपको हेल्प होगी, मुझे हेल्प होगी, क्योंकि वी आर हेल्पर इन ईच अदर्स, ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लेटा टाटा बाय।